ये यात्रा दिल्ली से चल के काशी आज पहुंचेगी। इसके बाद इसका जो है वो पटना जाके और ये काशी की शाम आज कुछ अलग थी। सड़कों पे गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थी, हवाओं में जो बोले निहाल और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहे थे। लोगों के चेहरे पे उत्साह था, मगर सवाल एक ही था, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो पूरी काशी उमड़ पड़ी है। धीरे धीरे दृश्य साफ हुआ। दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग से चली गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहेब कौर जी की पवित्र चरण पादुका यात्रा आज प्रयागराज से होकर काशी पहुंची। आस्था, श्रद्धा और रहस्य भरी ये यात्रा काशी में भक्ति और एकता का दिव्य संगम बन गई। देखिए साक्षी अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं इस समय मैं मौजूद हूँ महमूदगंज में। आपको बता दें यहाँ पे जो गुरु चरण यात्रा जो है आने वाली है, ये यात्रा दिल्ली से चल के काशी आज पहुंचेगी। इसके बाद इसका जो है वो पटना जाके और ये आपको बता दें ये यात्रा गुरुद्वारा पे जाएगी। जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता, अध्यक्ष और यहाँ तक महापौर अशोक तिवारी भी इस यात्रा का स्वागत करेंगे। अब यहाँ पे जो भी तमाम लोग आप पीछे देख सकते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ये यात्रा कब से चल रही है और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, ये यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी, ये सब अभी हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ अध्यक्ष प्रदीप जी जुड़े, मुझे जानेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका जी। यहाँ पे गुरु चरण यात्रा आ रही है, इसका यात्रा का क्या उद्देश्य है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और सरदार गुरु गोविंद सिंह जी की चरण सुहा यात्रा आ रही है यहाँ पर, और हम सभी काशीवासी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण इस यात्रा को हर्षोल्लास के साथ स्वागत करने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं और यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। आप इस यात्रा में खुद शामिल हुए, क्या कहेंगे? बस इस यात्रा में हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है और काशी की जनता का सौभाग्य है कि हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये यात्रा कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जाएगी? ये दिल्ली से शुरू हुई है और पटना साहिब तक जाके समाप्त होगी। सासाराम में रात्रि प्रवास होगा, उसके बाद पटना साहिब 31 तारीख को जाकर इसका समापन है। थैंक यू। हमारे साथ अनीश जी जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे यात्रा जो गुरु चरण यात्रा ये जनता तक कैसे पहुंच रही है। अनीश जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका जी। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो गुरु चरण यात्रा है ये जनता तक कैसे पहुंच रही है? ये यात्रा जो है एक ऐतिहासिक यात्रा है जो दिल्ली से चल के विगत कई जगहों पे होते हुए लोगों को आज दर्शन कराती हुई ये काशी आज इसका आगमन हो गया है। जैसे कि अभी मेरी बात हुई, ये मोहनसराय पे ये क्रॉस कर चुकी है और ये शहर में लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं कि किस कदर है। पूरा संगठन, हमारे कई समाजसेवी संस्थाएं सब इसमें जुड़ी हैं और इसमें लोगों में एक अजीब सा उत्साह का माहौल दिख रहा है। इस यात्रा के प्रति लोगों की बहुत अपार श्रद्धा है और ये एक ऐतिहासिक हमारे जीवन का पल है कि जिस इस पल को हम इसका लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग दर्शन करके पुण्य के भागी बनें। आम जनता का इस यात्रा में कैसे भागीदारी है? आम जनता की भागीदारी ये है कि ये यात्रा के निमित्त जो गुरु महाराज जी के, हमारे 10वें गुरु महाराज के जो चरण आ रहे हैं, पादुकाएं आ रही हैं, जुड़ा साहिब आ रहे हैं, उनके दर्शन मात्र कर पाना ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो ये इतना ये चर्चा और इतना ये पब्लिसिटी में ये है कि लोग स्वतः से यहाँ पे जगह जगह पे हर पॉइंट से लोगों की भीड़ एकत्रित है। सीमा सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, मैं वार्ड नंबर 47 बीरगपुर की पार्षद सीमा वर्मा बोल रही हूँ और यह जो एक ऐतिहासिक पदयात्रा निकल रहा है गुरु गोविंद जी का, यह दिल्ली से निकला हुआ था और यह पंजाब पटना में जाके संपन्न हुआ है और इसमें जनता में काफी उत्साह है। भाजपा के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट अपना बनाया हुआ है। इन पॉइंटों पे सारे कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारीगण, महापौर, पार्षद और विधायक, मंत्री सभी लोग इकट्ठित होकर इसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे और इसका मेन उद्देश्य, इस पदयात्रा का मेन उद्देश्य था कि गुरु गोविंद सिंह के बलिदान के विषय में जनता को बताना, क्योंकि अभी इनके बलिदान के विषय में कुछ ही लोग जानते हैं और यह पदयात्रा है तो लोगों में काफी उत्साह भी है। कुछ लोग में ये कौतूहल है कि किस विषय में है, तो इसी के संदर्भ में यह था और इसे जनता में, जनमानस में, एक जनमानस में यह जाएगा संदेश कि उन्होंने यह क्या किया, उनका बलिदान। ये जो यात्रा है गुरु चरण यात्रा, इसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है?
यहाँ पे महिलाएं भी उत्सुकता के साथ यहाँ खड़ी हुई थी। और जैसे पुरुष हमेशा आगे आके हर कार्य को संपन्न करते हैं, इस बार महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़ के आई हैं उनके स्वागत करने के लिए, उनका यह यात्रा को सफल बनाने के लिए। अपना नाम बताइए। संजू सरोज, 8 नंबर 1 लहर तारास पार्षद। जैसा कि इसमें है कि महिलाओं को क्या संदेश जाएगा इस यात्रा से? महिलाओं का पवित्र जोड़ा का जो मतलब स्वागत के लिए लोग दिया गया, इसे हम लोग स्वागत में लगे हुए हैं। उनको अच्छा संदेश जाएगा, सारी महिलाएं उत्साहित है इस पर। थैंक यू। ओके। यात्रा के जो संयोजक नवीन जी वो जुड़े। नवीन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। ये जो यात्रा है ये कितने पहले तैयारी शुरू हो जाती है? ये यात्रा दिल्ली से चल रही है और पटना साहिब जा रही है। इसमें जो हमारे 10वें गुरु थे सिख समाज के, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चरण पादुका है जो 300 साल से संरक्षित थी पूरी परिवार में। तो अब वो पूरी परिवार चाहता है कि उसको सब जनता पूरी दर्शन करे। तो ये एक यात्रा निकली है वहां से, दिल्ली से, और पूरा यूपी होते हुए आज ये प्रयागराज से सुबह चली है, काशी होते हुए ये सासाराम जाके आज रात्रि विश्राम करेगी और अगले 2 दिन बाद ये पटना पहुंच के, जो पटना साहिब गुरुद्वारा है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद जी का, वहीं पे जाके इसको रखा जाएगा। ये जो जैसे यात्रा में काफी लोग, सैकड़ों में लोग आएंगे, उन्हें सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है? सुरक्षा नहीं, वो जो लोग आ रहे हैं यात्रा में वो 25 गाड़ियों से करीब आ रहे हैं, तो वो गाड़ियों में है, सुरक्षा की उसमें है नहीं। बाकी वो नहीं, तो काशी में यात्रा में शामिल हो रहे हैं। काशी में यात्रा में सिर्फ स्वागत पॉइंट्स बनाए गए, कोई यात्रा में साथ में नहीं चलना है हम लोग। कहाँ पॉइंट्स बनाए गए? ये एक पॉइंट तो आप जहाँ खड़ी हैं ये हर्ष गैस पे, इसके बाद आकाशवाणी पे है, रथ यात्रा पे है, और फिर आगे तेलीवाला धर्मशाला पे है, और फिर सीधे गुरुद्वारा गुरुबाग पे। वहीं पर यात्रा पहुंच के विश्राम करेगी, भोजन करेगी और फिर तुरंत निकल जाएगी वापस सासाराम के लिए। हमारे साथ मदन दुबे जी जुड़े, हम इनसे जानेंगे यहाँ पे किस तरीके की यात्रा निकाली, किस तरीके की तैयारी चली। मदन जी, हमारे चैनल में स्वागत है। ये अपने आप में अलग तरह का बात देखने को मिला कि 300 साल पुरानी जो उन लोगों की पति पत्नी के ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, खालसा जी, माता जी साहिब का, कौर जी का जो रखा गया, वो ऐतिहासिक चीज हम सब अपने बनारस के लोग सौभाग्यशाली को देखने का मौका मिल रहा है और ये पटना में रखा जाएगा। तो अपने आप में अलग तरह का कुछ काम दिखाई दे रहा है जो अपने भगवान रूपी रूप को वो हम लोग को देखने का मौका मिल रहा है। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, इस थोड़े से पुण्य कमाने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो यात्रा आने वाली, गुरु चरण जी की यात्रा आने वाली, यहाँ पे किस तरीके की तैयारी चल रही है? यहाँ पे आएगा, उनका स्वागत किया जाएगा, फूल माला द्वारा अर्पण किया जाएगा, उनके आशीर्वाद को लिया जाएगा और वो आशीर्वाद देते हुए आगे की लाइन में चले जाएंगे। हमको लगता है कैंट के बाद निकल के पटना गुरुद्वारे का होते हुए कैंट पटना तक जाने की व्यवस्था बनाई गई है। ये कहाँ से आ रहा है? ये तो आ रहा है, हमको तो लगता है नई दिल्ली से आ रहा है, लेकिन प्रयागराज के अभी शायद हमको लगता है रात में 2:30-3 बजे तक था, वहाँ से चल दिया है यात्रा। यहाँ आधे एक घंटे में जो 10 मिनट में आने की संभावना है। ये यात्रा का जो स्वागत है आप लोग करेंगे? यात्रा का स्वागत नहीं करना है, किसी पार्टी विशेष का स्वागत नहीं है, ये धार्मिक आयोजन है। तो धार्मिक आयोजन में कोई भी शरीक हो सकता है, हम ये नहीं, हम उस कौम से नहीं है, इसका मतलब धर्म तो किसी के साथ किसी भी धर्म से जुड़ जा सकता है। जैसा कि आपने सुना कि मदन जी को सुना कि ये जो यात्रा है वो दिल्ली से, जैसा मैंने भी पहले कहा, ये दिल्ली से होकर प्रयागराज कल 2:30 बजे लगभग ये प्रयागराज में, तो आज जो है काशी आ रहा है। यहाँ पे तमाम जो पार्षद है वो मौजूद है और यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, महापौर अशोक तिवारी के द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।